आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना पीड़ित को दिए गए चेक बाउंस हो गए। भारत का प्रचार करने वाले 35 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। नाट्य संगीत की गायिका कीर्ति शिलेदार का निधन। तेज रफ्तार वाहन ने ट्रक को टक्कर मार दी। बीएन शिंगाड़े ट्रस्ट का पुरस्कार समारोह संपन्न। मास्क के लिए अभियान फिर से तेज। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार में। कोरोना पीड़ित की मदद के लिए सरकार ने बड़ी धूमधाम से चेक बांटे। प्रत्येक परिवार की मदद के लिए 1 लाख की घोषणा की। हालांकि चेक बैंक में जमा नहीं किए जा सके। साथ ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि चेक बाउंस हो गया। हालांकि अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को कड़ा नोटिस जारी कर तत्काल नए चेक जारी करने का आदेश दिया है। कोरोना की पहली लहर में मृतक के परिवार के बाकी सदस्यों को सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए के चेक की घोषणा की गई। इस तरह चेक का भी औपचारिक रूप से वितरण किया गया। इसको लेकर काफी प्रचार भी हुआ था। हालांकि चेक प्राप्त करने वाले लाभार्थी परिवार चेक बाउंस होने पर हैरान रह गए। बैंकों से सूचना मिलने के बाद संबंधित विभागों में शिकायत की गई है। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद अब इसे गंभीरता से लिया गया है। लाभार्थियों को किसी भी समस्या से बचने के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। भारत का प्रचार करने वाले 35 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के मुताबिक इन चैनलों के सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 1.2 करोड़ है, जबकि इन पर ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने वाले दर्शकों की संख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। इन 35 यूट्यूब चैनलों के साथ 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 फेसबुक अकाउंट और 2 वेबसाइटों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए किया गया था। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इन सभी चैनलों, खातों और वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया गया है। उन पर निराधार दुष्प्रचार और भारत विरोधी जानकारी फैलाने का आरोप है। सूचना एवं प्रसारण के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि ये सभी खाते चैनल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। वे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर, भारत के विदेशी मामलों तथा जनरल बिपिन रावत की मौत के बारे में झूठा प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा अलगाववादी विचारधारा को उभारा जा रहा था और कानून व्यवस्था को खतरे में डाला जा रहा था। इसलिए उन्होंने जानकारी दी है कि यह प्रतिबंध लगाया गया है। नाट्य संगीत की गायिका कीर्ति शिलेदार का निधन। एक अनुभवी रंगकर्मी और 98वें अखिल भारतीय नाट्य सम्मेलन की अध्यक्षा कीर्ति शिलेदार का 22 तारीख की सुबह पुणे में निधन हो गया। बेलगाम में नाट्य प्रेमी सर्कल की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। अपनी मां और पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की दीवानी कीर्ति शिलेदार ने 10 साल की उम्र में ही मंच पर पहला कदम रखा। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपनी उच्च शिक्षा नीलकंठ बुआ अभ्यंकर से प्राप्त की। उन्होंने पुराने नाटकों के गीतों की मधुरता को संगीत कान्होपात्रा के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तेज रफ्तार वाहन ने ट्रक को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार तुक्सॉन वाहन ने पीछे से काकती के पास खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला है कि शनिवार की सुबह एक तुक्सॉन वाहन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकती में एक TCI पेट्रोल पंप को टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। उसके बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया।
बीएन शिंगाड़े ट्रस्ट का पुरस्कार समारोह संपन्न। समाज इस समय कई संकटों के साये में गुजर रहा है। समाज में विकृत राजनीति का बोलबाला है। ऐसे में पत्रकारों को बदलते समाज की जरूरतों और शिकायतों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने कहा। बेड़कीहाड़ के बीएन शिंगाड़े ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर को राष्ट्रीय प्रेरणा गौरव समारंभ के तहत बाल शास्त्री जांभेकर पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए उपेंद्र बाजीकर ने पत्रकारों के सामने सवालों की समीक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि यह पत्रकारों के लिए कठिन समय में समाज की बेहतरी के लिए काम करने की परीक्षा देनी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हावेरी स्थित जानपद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NM साली ने की। कोल्हापुर के एक व्याख्याता प्रकाश कदम भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। मंच पर प्राध्यापक डॉक्टर शरणप्पा मुष्टिगेरी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी नारायण मोठे देसाई, दलित संगठनों के अध्यक्ष मल्लेश चौगले सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रीति कोहली ने किया। मास्क के लिए अभियान फिर से तेज। कोरोना का असर बढ़ते ही नगर निगम हाई अलर्ट पर है। शहर और इसके आसपास के इलाकों में मास्क जागरूकता के लिए नगर निगम के कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी दिखाई जा रही है। इसलिए दैनिक दंड वसूली अभियान बयाना में शुरू हो गया है। निगम के खजानों में इजाफा होने का कारण नागरिकों की लापरवाही है। शहर के बाजारों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में बिना मास्क के संवाद करना महंगा होता जा रहा है। इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। छात्र समेत कई नागरिक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सर्दी, खांसी और भीड़भाड़ से बचाव के लिए कोरोना नियंत्रण की जरूरत है। हालांकि अब इसके कारण सबको दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। शहर और इसके आसपास के इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना का अकाल फिर से शुरू हो गया है। इसने अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता पैदा कर दी है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि नागरिकों ने अभी तक इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं ली है। इसलिए निगम की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, साथ ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक पुलिस ने बेलगाम में मराठी कार्यकर्ताओं पर लगे देशद्रोह के झूठे आरोप को वापस ले लिया है। साथ ही गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को जमानत भी मिल रही है। इसलिए शिवसेना ने कोल्हापुर बेलगाम चलने की योजना को रद्द कर दिया। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने का असर बेलगाम में हुआ और वाहनों पर पत्थर फेंके गए। संगोली रायन्ना की मूर्ति को भी विरूपित किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना कार्यकर्ताओं सहित कुछ निर्दोष युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इसके विरोध में शिवसेना ने आज कोल्हापुर से बेलगाम तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने कुछ कार्यकर्ताओं को जामीन दी है। इसी तरह पुलिस पीछे हट गई है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे राजद्रोह के अपराध को साबित करने में विफल रहेंगे। इसलिए शिवसेना ने घोषणा की है कि उन्होंने अपना नियोजित आंदोलन रद्द कर दिया है। खड़े बाजार पुलिस ने भी देशद्रोह की धारा हटाई। इससे पहले मार्केट पुलिस और खड़े बाजार पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर 61 लोगों के खिलाफ देशद्रोह की धारा वापस ले ली। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने का विरोध कर रहे मराठी नेताओं और युवकों पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया गया। बाद में उन पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया। पुलिस ने यह खंड भी केवल मराठी लोगों को परेशान करने के लिए डाला था। हालांकि इसके खिलाफ राज्य स्तर पर आवाज उठाई जा रही थी और मामला मानवाधिकार आयोग में ले जाने से देशद्रोह का मामला सिर पर आने की संभावना थी। इसलिए बाजार पुलिस ने 2 दिन पहले इस खंड को वापस ले लिया। अब खड़े बाजार पुलिस ने भी धारा वापस ले ली है और लोक अभियोजक को चार्जशीट सौंप दी है। एसीपी के जाल में चैरिटी तहसीलदार। यहाँ चैरिटी विभाग में कार्यरत तहसीलदार दशरथ जाधव और उनके सहयोगी को एसीबी अधिकारियों ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इससे चैरिटी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने रामदुर्ग में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जाल में दशरथ के साथ उसका एक साथी भी मिला है। सरकार ने रामदुर्ग में यलकम्मा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 4 लाख रुपए प्रदान किए हैं। मंदिर के पुजारी सुभाष गुड़के ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। पैसे बांटने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। एसीबी के पुलिस प्रमुख डीएस नामगौड़ा और उनके साथियों ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। समाज सेवियों ने दिया बेसहारा महिला को आधार। कपिलेश्वर मंदिर क्षेत्र में लाचार हालत में घूम रही महिला को समाज सेवियों ने आधार दिया। उसे खासबाग में एक शेल्टर में रहने की भी व्यवस्था की गई थी। महिला दिन में इलाके में घूम रही थी और रात में मंदिर के पास सो रही थी। मौजूदा भीषण ठंड में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा था। यह जानकारी कॉलेज के छात्र पृथ्वीराज स्ट्रेकर को मिली। उन्होंने घटना की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अनगोलकर, संतोष दरेकर और अवधूत तुड़ेकर को दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने डीसीपी रविंद्र गडादी से संपर्क किया और मदद मांगी। उन्होंने महिला की मदद के लिए पहल की, फिर उसे खासबाग में बेघरों के आश्रय में स्थलांतरित कर दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर भाजपा का ध्यान। बेलगाम, धारवाड़ और मैसूर के हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई है। राज्य अनुशासन समिति ने इसके लिए जिम्मेदार मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का फैसला किया है। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई। कई आधिकारिक उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करने की शिकायत की है। बेलगाम और मैसूर जिले में सबसे ज्यादा भाजपा सांसद है। हालांकि दोनों जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। इस जिले में हारे हुए उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने स्थानीय नेताओं के विचार जानने के लिए शिकायतों के साथ जिलों का दौरा करने का फैसला किया है। उसके बाद पार्टी विरोधी कार्रवाई मामले में संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय अनुशासन समिति को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या रवाना। राजहंसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु आज प्रयागराज, अयोध्या, काशी और गया के लिए रवाना हुए हैं और राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन भी वे लेंगे। राजहंसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु हाल ही में शुक्रवार सुबह विशेष ट्रेन से प्रयागराज, अयोध्या, काशी और गया के लिए रवाना हुए। 21 से 28 जनवरी तक चलने वाले इस दौरे में
राजहंसगढ़ क्षेत्र, तालुका और जिले के कुल 1152 श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, काशी और गया धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपने अपने धार्मिक शहरों का दौरा करने के अलावा अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। भक्तों ने आज सुबह फूलों की माला और केले के पेड़ से सजी ट्रेन में पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।